सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम और जय मसीह की। एक बार फिर आपका बाइबल की बात में स्वागत है। मैं तरुण जॉन आपके बीच में बाइबल की बात करना चाहता हूँ, बाइबल से कुछ बात करना चाहता हूँ और बाइबल के बारे में बात करना चाहता हूँ। बहुत सारे विषयों पर बात की है, लेकिन उससे पहले विषयों पर बात करने से पहले आज जो एक चीज़ करेंगे वो है हर बार की तरह सब्सक्राइब के बटन को दबाएंगे। उसी के साथ ही साथ वो जो बटन है बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर कीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस आते रहे मेरे आने वाले वीडियोस के। और प्लीज़ बाइबल की बात को आप फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। आज एक विषय नहीं है लेकिन एक पुस्तक है। बहुत सारी पुस्तकों पर बात कर ली और आज भी एक पुस्तक है बाइबल की जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसको हम खोलेंगे। वो है बुक ऑफ रूथ की पुस्तक, जो कि छोटी सी पुस्तक है परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण है कुछ बातों को समझने के लिए बाइबल की। ये पुस्तक उस समय में लिखी गई है जो न्यायियों का समय था जहां पर अनैतिकता थी, जहां पर मूर्ति पूजा थी, लड़ाइयां जंग चल रही थी। लेकिन उस समय में एक प्यार का संदेश, एक प्यार की कहानी हमें देखने को मिलती है, वो है रूथ की और बोअज की। ये न्यायियों का समय अच्छा समय नहीं था परंतु फिर भी परमेश्वर ने उसमें से कुछ अच्छा निकाला। वो थी ये कहानी। रूथ एक मोआबी स्त्री थी, एक मोआबी स्त्री जो अपना वो सारा का सारी सभ्यता, मोआबी अपना देश छोड़कर वो इजरायली लोगों के बीच में आकर रहना शुरू कर दिया, जिसने इजरायली लोगों के परमेश्वर को अपना परमेश्वर जानना शुरू कर दिया। उसने वो सारी की सारी विरासत जो उसकी थी मोआबी, उसको त्याग दिया ताकि वो यहोवा परमेश्वर के पीछे हो ले। और वो फेथफुल रहती है, वो विश्वास योग्य रहती है एक ऐसे समय में जहां पर अविश्वास योग्यता बहुत चल रही थी। एक ऐसा नेशन था इजराइल उस समय पर जो अविश्वासी था, वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर रहा था और वो सब चीजें कर रहा था जो एक अविश्वासी जन करेगा। लेकिन वो उसमें विश्वास योग्य रही और परमेश्वर ने उसका प्रतिफल उसे दिया, उसे एक नया हस्बैंड देकर, एक नया वर देकर और एक पुत्र देकर और एक ऐसी पोजीशन दी, एक ऐसा स्थान दिया जिससे वो दाऊद के और मसीह के वंशावली में अपने नाम को प्राप्त करती है। तो ये परमेश्वर ने उसके जीवन में किया। और इस पुस्तक को इब्रानी भाषा में कहा जाता है रूथ, सेम ही चीज है, लेकिन ये जो शब्द है ये मोआबी शब्द से आया है जिसका मतलब होता है फ्रेंडशिप और एसोसिएशन, दोस्ती या किसी बात का हमारे साथ किसी का रिश्ता होना। और इसको मोआबी उसमें कहा जाता है इस प्रकार से रेऊत करके कहा जाता है, जिसका मतलब है फ्रेंडशिप, दोस्ती। और इसके जो लेखक हैं वो नहीं पता हमें कि किसने लिखा है, परंतु लोग कहते हैं कि ये सैमुअल ने भी लिखी हो सकती है। लेकिन मैं मानता हूं कि शायद से दाऊद ने इस पुस्तक को लिखा है, क्योंकि दाऊद का नाम इस पुस्तक में के अंत में आता है। तो हो सकता है कि दाऊद ने खुद इस पुस्तक को लिखा हो, क्योंकि ये उसके रिश्तेदारों में से उसके जो पूर्वज हैं उनकी कहानी है। इस पुस्तक में 4 अध्याय हैं और 4 अध्याय बहुत आसानी से हम याद कर सकते हैं। उनको हम 2 भाग में बांटेंगे। पहले 2 अध्याय, 1 अध्याय और 2 अध्याय, उनको हम कहते हैं रूथ्स डिसीजन, मतलब रूथ ने कोई निर्णय लिया। फिर दूसरी डिवीजन जो दूसरा भाग है वो 3रा और 4था अध्याय जो है रूथ्स रिवॉर्ड, मतलब रूथ का जो प्रतिफल था उसके निर्णय लेने की वजह से। पहली जो डिवीजन है, डिवीजन नंबर 1, वो है रूथ्स डिसीजन। फर्स्ट 2 चैप्टर्स में हमें देखने को मिलता है कि इजराइल में अकाल पड़ चुका है। जो नेओमी है और उसके नेओमी के जो हस्बैंड है, जो उनके पति और उनके पुत्र हैं, उनका देहांत हो जाता है, वो मर जाते हैं। फिर जो ओरपा है, जो नेओमी की एक और बहू थी, वो मोआब में ही रहने का चुनाव करती है। लेकिन रूथ जो है वो ये चुनाव करती है कि मैं इजराइल में जाऊंगी अपनी जो उनकी मदर इन लॉ, उनकी जो सास हैं नेओमी, उनके संग। और दूसरी जो डिवीजन है 3रा और 4था अध्याय, उसमें हमें देखने को मिलता है नेओमी क्या सलाह देती है रूथ को। और रूथ रिक्वेस्ट करती है बोआज से कि वो उसको छुड़ा ले, उसका छुटकारा करे। और बोआज उसके बाद शादी करता है रूथ के साथ और उनका एक पुत्र जन्म होता है और उसके पुत्र का नाम है ओबेद, जो कि दादा बनता है, जो कि ग्रैंडफादर होते हैं डेविड के। तो इस तरह से डेविड कनेक्टेड हैं इस कहानी से, इसलिए मैंने कहा था कि डेविड हो सकता है जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा हो। इसका जो श्रेष्ठ शब्द है, जो मुख्य शब्द है, वो है किन्समैन रिडीमर, मतलब ऐसा रिश्तेदार जो छुटकारा करता है। और इसकी श्रेष्ठ आयत है 1 अध्याय की 16 आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा। रूथ बोली, तो मुझे ये विनती ना कर
कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। उसने यहोवा परमेश्वर को अपना परमेश्वर मान लिया, इजरायली लोगों को अपने लोग मान लिया, और उसने अपना नाम प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में ले आई, दाऊद की वंशावली में ले आई स्त्री अपना नाम। और क्या हम मसीह को रूथ की पुस्तक में देखते हैं? हम एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि जो कॉन्सेप्ट था किंसमैन रिडीमर, मतलब रिश्तेदार जो छुटकारा कर सकता था उस समय में, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट्रेयल है। वो बहुत एक चीज को दर्शाता है मसीह के कार्य के बारे में। जो रिश्तेदार होता था उस समय में छुटकारा देने वाला, वो क्या करता था? वो खूनी रूप से रिश्तेदार होना चाहिए, मतलब मुंह बोला नहीं, लेकिन खून से रिश्तेदार होना चाहिए। और वो जो छुटकारे का प्राइस है, वो जो छुटकारे का दाम है, वो भी देने के योग्य होना चाहिए। फिर वो छुटकारा करने का इच्छा रखना चाहिए, और साथ ही साथ वो खुद भी आज़ाद होना चाहिए, क्योंकि जो खुद गुलाम है वो किसी को क्या आज़ाद करेगा। और मसीह में ये सारी बातें थी। वो अब्राहम के खून के वंश से थे, इसलिए वो इजराइल को आज़ाद कर पाए उनके पापों से। वो उस पाप की जो कीमत थी, छुटकारे की जो कीमत थी, वो भी वो चुकता कर पाए। वो खुद छुटकारा देना चाहते थे लोगों को, और साथ ही साथ वो खुद आज़ाद थे, किसी पाप के नीचे नहीं थे। और ये सारी चीज़ें हमें मसीह में देखने को मिलती हैं। और इस पुस्तक की थीम क्या है? इस पुस्तक की थीम है रिडेम्पशन, छुटकारा। और खास करके ये किंसमैन रिडीमर की बात करती है, मतलब जो रिश्तेदार छुटकारा हमें दे सकता है उसकी बात करती है। और ये परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर के चरित्र को दर्शाती है, कैसे यहोवा परमेश्वर अपने लोगों के प्रति छुटकारे का कार्य करते हैं। और इसकी बुक की जो एप्लीकेशन है, हम इस बुक को कैसे प्रयोग में लेकर आए, कार्य में लेकर आए, वो ये बताती है कि जो परमेश्वर हैं वो विश्वास योग्य हैं उन लोगों के प्रति, और उन लोगों का आदर करते हैं जो विश्वास योग्य हैं परमेश्वर के प्रति, और ऐसा जीवन जीते हैं जो परमेश्वर के नाम को महिमा दिलाता है उन समयों में जब समय परमेश्वर के बिल्कुल विरुद्ध है, जब परमेश्वर की किसी भी बात को ओबे नहीं किया जा रहा, बल्कि हर बात को परमेश्वर की काटा जा रहा है। तो परमेश्वर ऐसे लोगों का बिल्कुल आदर करते हैं जो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं उन समयों में जब समय अविश्वसनीय चल रहे हैं, जब हम समयों पर बिल्कुल एतबार नहीं कर सकते कि अगले ही पल हमारे साथ क्या हो जाएगा। ये पैंडेमिक का समय भी ऐसा ही है कि हमें पता नहीं अगले पल क्या हो जाएगा, लेकिन अगर इस समय में हम विश्वास योग्य रहेंगे तो परमेश्वर हमारा आदर करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता धन्यवाद, इस छोटी सी पुस्तक के द्वारा भी आपने हमें बहुत कुछ सिखाया है कि आप हमारे छुटकारे के परमेश्वर हैं, और आपने पिता हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे पापों से छुटकारा दिया है, और वो खुद आजाद थे, किसी पाप की गुलामी में ना थे। इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बाइबल की बात देखते रहिए। आप बाइबल की बात को फॉलो कीजिए प्लीज, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी। बाइबल की बात तरुण के साथ तो चलती ही रहेगी, तब तक के लिए देखते और करते रहिए क्या? बाइबल की बात।